211 की बाइंग, 180 ऑड लेवल्स पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है और इनफैक्ट कहना चाहिए पिछले कई समय से ये पस्त पड़ा हुआ है। करना क्या है? बिल्कुल, आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून राजेश जी। तो स्टॉक एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। जो इनके मटेरियल्स हैं, आई थिंक हाई एंड मटेरियल्स यूज होते हैं स्पेस प्रोग्राम में, और जो इनके अलॉयज है, इनकी जो प्राइसिंग होती है ये हायर साइड पे होती है। ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, क्योंकि जैसे आई थिंक एग्जीक्यूशन बढ़ेगी और ऑर्डर फ्लोज बढ़ेंगे, वहां से आई थिंक इनके कैश फ्लोज में बहुत सुधार आएगा। तो आई थिंक वैसे बैलेंस शीट में कोई इशू नहीं है। आई थिंक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो यील्ड्स है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड्स है। हालांकि स्टॉक एक लगाड़ बना है और अंडर परफॉर्म कर रहा है प्राइस के हिसाब से। तो मुझे लगता है, और राजेश जी आई थिंक इस पे एक पुष्टि दे सकते हैं, बट प्राइस स्ट्रेंथ इसको गेन करनी पड़ेगी। ये 195 198 आशीष जी जो क्लस्टर है 50 और 200 डीएमए वाला, आई थिंक ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। बाकी आई थिंक फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, नो इश्यूज अबाउट इट। प्राइस स्ट्रेंथ, और अगर ये क्लस्टर तोड़ दें तो वापस बाइंग प्राइस की तरफ मिश्र धातु निकल सकता है। तो रितु मैम को इस समय मयूरी जी होल्ड करके चल रहा है ना इस स्टॉक को? होल्ड करके चलना है, लेवल्स मेंटेन करने हैं, देखने हैं। ये तोड़ेंगे तो आई थिंक एक मोमेंटम आएगा स्टॉक में, तब तक शायद ये लगाड़ बन के रह सकते हैं प्राइस में। हाँ, तो होल्ड करना है मैम, थोड़ा समय लग सकता है, दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली बहुत बुरी कंपनी नहीं है, मिश्र धातु चॉइस ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊंगा रितु मैम अगले सवाल के लिए, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंगली लखनऊ से एक और क्वेरी आई है। लखनऊ से सुधा मैम, आपको सुधा श्रीवास्तव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ये गुजरात के बाद आजकल के यूपी में बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट का चलन बढ़ गया है क्या? पिछले कुछ सीरीज में भी यूपी से बहुत लोग आए, लेकिन सुधा मैम नमस्कार, आपका लंबे अरसे से मैम स्टॉक मार्केट में हो। नमस्कार। हाँ जी, कम से कम 20 साल से। 20 साल से? 20 साल पुराने स्टॉक तो चमक गए होंगे आपके पोर्टफोलियो में। ये रखे 20 साल पुराना कोई स्टॉक है क्या मैम? कुछ कुछ से एक दो होंगे, वैसे ज्यादातर सेल कर दिया। सेल कर दिया। अभी पोर्टफोलियो लंबी अवधि वाला बनाते हो कि अभी ट्रेडिंग करने का मन रहता है मैम? नहीं, ट्रेडिंग करने का मन होता है, पर लॉन्ग अवधि वाले ज्यादा चाहते हैं। लंबी अवधि वाला ही रहता है। अच्छा, दो सवाल आपके भी हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है, पहला कौन सा स्टॉक्स मैम जो पोर्टफोलियो में इस समय जो परेशान कर रहा है, क्या कोई स्टॉक? नहीं, रूट मैंने लिया था, साथ होल्ड करूं या सेल कर दूं? रूट मोबाइल खरीदा 710 के लेवल्स पर, तो बाइंग तो अच्छी हुई है। हालांकि ये स्टॉक मेरे ख्याल से आईपीओ जब आया था तो 350 के आसपास का इश्यू प्राइस था, और उससे तो देखिए क्या तगड़ा मोमेंटम, सितंबर एंड के आसपास की लिस्टिंग। आपकी एंट्री भी हिम्मत करी आपने, स्टॉक दोगुना हो गया था उसके बाद आपने एंट्री करी लिस्टिंग के बाद, है ना? ठीक है, क्या करूं इसे? मतलब इसका फ्यूचर क्या है? तो मयूरेश के पास ही जाना पड़ेगा रूट मोबाइल के लिए। ठीक है, ठीक है। मयूरेश क्या करना चाहिए? 710 की बाइंग, इनकी बाइंग से अच्छा रिटर्न इनको ऑलरेडी आ रहा है, पोर्टफोलियो में रखे रहना है रूट मोबाइल को, या मुनाफा बांध लिया जाए? नहीं, मॉडल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्लोबल टेलीकॉम प्लेयर्स को आशीष जी सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं 5G 4G की, जैसे हम आई थिंक एक वेव देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज तो और भी बन के आएंगी। तो बैलेंस शीट, जो क्लाइंटेल है इनके पास, ऑर्डर बुक जो इन्होंने अभी के नतीजे पोस्ट किए थे, बहुत बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स हैं। मोमेंट एक्सेसिव रही है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक इवन वील बी लुकिंग एट दैट। अगर ये स्टॉक थोड़ी और एक्सेसिव मोमेंट देता है तो आई थिंक थोड़े मुनाफे बांध लेनी चाहिए, टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल, अगर एक्सटेंड देता है वापस प्राइस के हिसाब से। ओके, तो रूट मोबाइल, अच्छा इसके इवेंचुअल टारगेट्स क्या नजर आते हैं रूट मोबाइल के, अगर रखना है पोर्टफोलियो में सर? टारगेट्स तो बहुत ऊपर के हो सकते हैं, बट बिकॉज ये वॉलेटाइल रहता है, मार्जिन बाउंड रहता है, तो मुझे लगता है आई थिंक समय समय पे थोड़े प्रॉफिट बुक करने में कोई लाजमी नहीं होगी। बट यहाँ से भी आई थिंक ऊपर के टारगेट्स अच्छे खासे 10-15% हो सकते हैं, बट क्योंकि सर्किट फिल्टर्स के साथ रहता है इसलिए थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो मुनाफा बांधा जा सकता है लेवल्स के आसपास। आज बातचीत करते करते लोअर सर्किट मैंने वो मिस कर दिया था, डायरेक्टर साहब कान में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने फॉलो अप सवाल पूछा। तो मुनाफा बांध लेने का मैम, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको रूट मोबाइल पे हो रहे हैं, मौका देखिएगा और मुनाफा। ये क्या लोअर सर्किट लग गया जी? 5% का सर्किट है क्या? इंटरडे चार्ट दिखाइएगा, दबाव आ गया स्टॉक में अचानक, लेकिन हाँ मुनाफा बांधने के मौके स्टॉक में ढूंढिएगा। अच्छा रितु मैम, वापस आपके पास, ये मिश्र धातु निगम के बाद अगला स्टॉक कौन सा है? Pharma at 800 at the rate of 80. Sorry, 80 shares at the rate of 800. नैटको फार्मा, ये भी आपने और आपके पतिदेव दोनों ने मिलकर डिसाइड किया? जी जी। अरे भाई, ये स्टॉक तो बढ़िया कर रहा है फिर आप लोगों के लिए। मयूरेश जी, ये इस पे सत्पुते सर के पास जा रहा हूँ। नैटको फार्मा, सत्पुते सर
800 की बाइंग है, नियर ईयर हाई ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से चुनिंदा वो जो फार्मा की रैली मार्च के लो से गजब का रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं, लकीली इनकी एंट्री अच्छी है, 800 के आसपास की है। क्या करना है नैटको में? देखिए आशीष, मुझे लगता है कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी एंट्री अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द रैली की जो अभी भी पेंडिंग है। सो अकॉर्डिंग टू मी नाटको फार्मा का टारगेट जो है वो करीबन 1050 का होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता। 910 करंट मार्केट प्राइस है, 880 के स्टॉप लॉस के साथ मैं पोजीशन में बने रहता। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1000 प्लस तो आराम से जाएगा। टू बी वेरी प्रिसाइज मुझे लगता है 1060 1070 का टारगेट इसमें पोजिशनली आना चाहिए। ओके, तो ये हो गई नैटको फार्मा की बात। स्टॉप आपने ये कुछ गलत लिख दिया डायरेक्टर साहब, स्टॉप लॉस 880 बोला ना? वो है 880 का। हाँ, वो उल्टा हो गया। 880 का स्टॉप और टारगेट 1000 का, वो आप लोग रिविजिट कर लीजिएगा, प्लेट ठीक होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, एक क्वेरी के लिए अब मैं मुंबई से नीलिमा आप्टे जी जुड़ती हुई। नीलिमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। फोन लाइन से जोड़ रही है नीलिमा मैम, सवाल पूछे मैम। जी सर, मैंने यूनाइटेड ब्रूअरीज 51 लिए हुए हैं लास्ट फरवरी में। मेरी एवरेज प्राइस है 1179.47 और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी, बिकॉज आपके चैनल पर सुना था या हाथी हाथ मिला के चलते हैं, उसकी भी एवरेज परचेस प्राइस 650-80 है। तो क्या करूँ? आई मीन लगातार ट्रैक कर रही हूँ, कुछ ऊपर, आई मीन शुड आई बुक लॉस? और मेरा लंबा नजरिया है, लंबी अवधि के लिए रखे हुए दोनों स्टॉक्स आप? या पर अच्छा बाजार में दोनों में लॉसेस हो रहे हैं। हाँ जी। ये दोनों कंपनियां तो मुझे पसंद आती हैं। स्टॉक के बारे में मयूरेश जी बताएंगे। मयूरेश जी, ये क्या करना है? फैक्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स कल नंबर्स आने हैं और बहुत सल्क कर रहा है ये स्टॉक। लाइकवाइज यूनाइटेड ब्रेवरीज भी वैसे ही ठंडा पड़ा हुआ है। दोनों अंडर परफॉर्मर्स है सर, चल नहीं रहे। लंबी अवधि के लिए रखना है क्या पोर्टफोलियो में? लगा रहे हैं तो जैसे हमने पहले वाले स्टॉक की बात की थी, आई थिंक प्राइस परफॉर्मेंस नंबर्स क्योंकि आई थिंक थोड़े ढीले डाले हैं लॉकडाउन की वजह से, एंड द प्राइमरी रीजन इज लॉकडाउन। तो ब्रूअरीज आई थिंक इज मोर अ बियर ओरिएंटेड स्टॉक, और पूरी बियर इंडस्ट्री आई थिंक माइक्रो ब्रूअरी सेगमेंट देखिए आप, और जहां पे प्रीमियम बियर की हम बात कर रहे हैं, द बेस्ट सीजन जो समर सीजन होता है दैट हैज गॉट लॉस्ट। बट लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है यूबीएल के लिए, बैलेंस शीट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, आरओईज भी आई थिंक 10-11% पे। तो ये वर्ष के लिए आई थिंक थोड़े नीचे आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन प्रेशर्स, बट नेक्स्ट ईयर के लिए आई थिंक रिबाउंड कैन बी इक्वली स्ट्रांग। सेम इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्पिरिट्स, आई थिंक इनका जो स्कॉच और प्रीमियम वाला पोर्टफोलियो है, वैल्यू वाइज इट्स ऑलमोस्ट 65-68 ऑड %। बैलेंस शीट डीलेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेलिंग ऑफ द नॉन कोर एसेट्स, और इनपुट कॉस्ट दोनों के लिए आई थिंक थोड़ी बड़ी है। तो आई थिंक ग्लास प्राइसेस के वजह से आई थिंक इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होती है ईएनए जिसे हम कहते हैं, उसके भी इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव आया है, which should start normalizing। इसलिए आई थिंक थोड़ा लंबा समय थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस ईयर प्रोबब्ली अर्निंग्स के हिसाब से डिटोरेशन होगा, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट ईयर आई थिंक द वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ शुड स्टार्ट कमिंग बैक। और जितनी एक्साइज ड्यूटीज लगी आशीष जी, स्पेसिफिकली कॉस्ट सेगमेंट में स्टेट वाइज ड्यूटीज, आई थिंक दैट हैज गॉट जेस्टेटेड इन प्राइस, क्योंकि सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स भी हुई है। प्राइस स्ट्रेंथ थोड़े लैग कर रहे हैं, और प्राइस के वजह से इज द ओनली इशू व्हाई द स्टॉक्स हैव बीन एन रिफ्लेक्शन, क्योंकि मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं बट ये कर नहीं रहे बिकॉज ऑफ देयर अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा आई थिंक नजरिया बढ़ाना पड़ेगा। हमारे मेथोडोलॉजी के हिसाब से आई थिंक ये अंडर परफॉर्मेंस है, पर अगर लंबा नजरिया है तो शायद होल्ड कर सकते हैं, बट दे हैव टू टेक आउट देयर मूविंग एवरेजेस, जैसे मैंने कहा, अगर ये स्टॉक्स में मोमेंटम आना है तो लेवल्स ब्रीच होने चाहिए, थोड़ा समय लगेगा। कंपनियां दोनों अच्छी हैं मैम, थोड़ा इंतजार लंबा होगा। ये दिक्कत वाली बात कि जब बाजार इस तरह का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये लेगार्ड्स हैं, अब इसमें समय और देना पड़ जाएगा। और मयूरेश जी तो चैनल चेक भी करते रहते हैं, तो कंपनी के फंडामेंटल बड़ी डिटेल में मेंशन कर दिया आपको। कंपनियां अच्छी हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर वापस लखनऊ जाना है। मैंने कहा था रिविजिट करूंगा, अगली क्वेरी के लिए आऊंगा, तो मैं लखनऊ वापस जाके क्वेरी सॉल्व करने के सिलसिले को कंटिन्यू करूंगा। इस बीच कुछ और फोन लाइंस पर कॉल्स आते हैं तो उनको भी कैटर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, क्विकली भारतीय बाजार दिन के हाईस पर, बैंक निफ्टी अब 700 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, निफ्टी इसीलिए 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ 11,820 11,830 के जोन पर दिन के हाईस पर ऊपरी स्तरों पे भारतीय बाजार। अच्छा, समय की कमी है मुझे बताया जा रहा है, हम आउटरन कर चुके ऑलरेडी अपने टाइम को,
तो सास बहू और सेंसेक्स की इस एपिसोड में, इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। लेकिन कल खास दिन है, कल करवा चौथ है, इसीलिए कल का सास बहू और सेंसेक्स कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। तो कल फिर मुलाकात